दोस्तों, यदि कोई टैक्स पेयर ऑनलाइन गेम खेलता है, उसका टैक्स कट जाता है, तो क्या उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकता है? और इस केस में इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है ताकि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस ना आए, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच पाए। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। गेम खेलते हैं तो गेमिंग कंपनी के द्वारा उनका TDS काट लिया जाता है। तो दोस्तों, इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस ना आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको गेम के केस में ITR कैसे फाइल करनी है, आपका जो TDS कटा है उसका रिफ़ंड आपको कैसे लेना है। तो यदि आपको इनकम होती है ऑनलाइन गेम से, तो उस केस में सबसे पहले प्रोविज़न्स हम लेते हैं। दोस्तों, जब भी आपको ऑनलाइन गेम से इनकम होती है, आप विड्रॉ करते हैं पैसा, तो उस वक्त TDS काटा जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑनलाइन गेम की इनकम पे 30% टैक्स रेट लगता है, प्लस एजुकेशन सेस आपको पे करना होता है। दोस्तों, इस केस में नेट विनिंग के ऊपर TDS काटा जाता है। और दोस्तों, नेट विनिंग अलग होती है जब TDS कटता है और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब आपका ऑनलाइन गेम से कोई इनकम होती है तो उसमें से आप कोई डिडक्शंस या फिर एक्सपेंस या लॉस जो है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि सही ITR ही आप फाइल करें। दोस्तों, यदि आपका TDS और TCS मिला के 25,000 से ज़्यादा हो जाता है तो ITR भरनी मैंडेटरी है। और अगर व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, उसका अमाउंट TDS और TCS का 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो भी ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। तो अगर आप ITR नहीं फाइल करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लगाता है। दोस्तों, इस केस में नेट विनिंग के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न भरनी होती है। नेट विनिंग का मतलब है जो आप टोटल विड्रॉ करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसमें जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपका बैलेंस है वो ऐड बैक कर दिया जाता है और उसमें से ओपनिंग बैलेंस लेस किया जाता है और जो आपने अमाउंट जमा कराया था गेमिंग कंपनी के पास वो लेस किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग TDS काटा जाता है। लेकिन दोस्तों, जब TDS काटा जाता है तो उस वक्त नेट विनिंग अलग हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी नेट विनिंग अलग होती है। तो इसीलिए आपका TDS का रिफ़ंड बन सकता है यदि आपकी ऑनलाइन गेम से इनकम है। दोस्तों, जो TDS का रेट है वो 30% है जो कि काटा जाता है जब भी आप विड्रॉ करते हैं गेमिंग कंपनी से। और दोस्तों, अगर आपकी नॉन कैश विनिंग है तो उस केस में भी TDS काट के जमा कराया जाता है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये डीलिंग करते हैं, यानी कि गेम खेलते हैं। दोस्तों, GST का भी इम्प्लीकेशन होता है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म 28% GST जो है वो चार्ज करते हैं। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, ITR को कैसे फाइल करना है, इसके लिए आपको ITR में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऑनलाइन की गेम की इनकम दिखानी है। इसके लिए स्पेशल शेड्यूल दिया गया है। तो आप ITR 2 या ITR 3 यूज़ करेंगे यदि आपकी ऑनलाइन गेम से इनकम है। दोस्तों, इस केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं, ना ही ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा जो कि नॉर्मली दोस्तों 3 साल के अंदर आता है। दोस्तों, जो ड्यू डेट है ITR को फाइल करने की वो 15 सितंबर है नॉन ऑडिट केसेस में। और अगर आपका ऑडिट होता है तो उस केस में 31 अक्टूबर तक आपको रिटर्न फाइल करनी है। उसके बाद 31 दिसंबर तक भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में लेट फीस पे करनी होती है। तो यदि आपका ऑनलाइन गेम की इनकम पे TDS कटा है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को होती है, जो कि आप अपने TIS में भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर की सैलरी इनकम भी है यहाँ पे, और इसके साथ ही दोस्तों ऑनलाइन गेम से इनकम भी है। तो आप इसका फर्दर बाइफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर की 2 गेमिंग कंपनी से इनकम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर का TDS कटा है और वहाँ से जानकारी इनकम टैक्स विभाग को आ रही है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 26AS चेक करना है। तो हमने यहाँ पे 26AS चेक किया है टैक्स पेयर का। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 94BA में अगर आपका TDS कटा है तो इसका मतलब है कि आपको ऑनलाइन गेम से इनकम हुई है। तो यहाँ पे कितनी नेट विनिंग हुई है, उसके ऊपर कितना TDS काटा गया है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे इस नेट विनिंग से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि नेट विनिंग आपको नहीं दिखानी इनकम टैक्स रिटर्न में। इसके लिए आपको खुद नेट विनिंग कैलकुलेट करनी है या फिर गेमिंग कंपनी से लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने अमाउंट के ऊपर TDS काटा गया है। जिस वक्त जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है दोस्तों, उस वक्त ही TDS काट लिया गया था, लेकिन इसके बाद भी टैक्स पेयर ने गेम खेली जिससे कि उसे लॉस हुआ।
तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए नेट विनिंग जो वो कैलकुलेट की है फाइनेंशियल 24-25 के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर की एक्चुअली विनिंग कोई है ही नहीं है, बल्कि लॉस आ रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार उसका जो टोटल विड्रॉल है वो यहाँ पे आ जाता है, ईयर एंड बैलेंस आ जाता है, टोटल डिपॉजिट यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें से ईयर एंड बैलेंस जो है यहाँ पे लेस करके ये अमाउंट आ जाता है, तो जो यहाँ पे लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार जो टैक्स पेयर का टीडीएस कटा है वो यहाँ पे रिफंड ले सकता है अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करके। दोस्तों इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरनी है, इसके लिए आपको दोस्तों ITR 2 भरनी है। तो अभी हम एक्सेल यूटिलिटी से ITR 2 भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए OS का शेड्यूल दिया गया है नीचे टैब में। दोस्तों इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको अदर इनकम के अंतर्गत इसे भरना होता है, अदर सोर्स की इनकम है। तो यहाँ पे एक है नॉर्मल इनकम पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत, और उसके बाद दोस्तों आती है पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत स्पेशल रेट की इनकम। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत सब पॉइंट A2 दिया गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी 3000 की ऑनलाइन गेम से इनकम, तो आप फिल कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपको इसका ब्रेकअप भी देना है नीचे कि ये इनकम कब से कब हुई है। तो यहाँ पे डेट दी गई है अप टू 15 जून, 16 जून टू 15 सितंबर। तो आप इन डेट के अकॉर्डिंग इसकी बाइफिकेशन दिखाएंगे कि किस पीरियड में आपको इनकम हुई है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपका एडवांस टैक्स बनता है 10,000 से ज़्यादा, तो इसलिए इसको सही फीड करें। दोस्तों उसके बाद आपको सबसे लास्ट में जाना है, इसके ऊपर जो TDS कटा है सबसे लास्ट में जो TDS शेड्यूल दिया गया है यहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे जैसे कि किस कंपनी ने आपका TDS काटा है, उसका टैन नंबर, और यहाँ पे 194BA सेक्शन के अंदर TDS कटा है। तो विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम ये सब सेक्शन आपको चूज़ करना मैंडेटरी है। अब कितना TDS कटा है यहाँ फिल करेंगे। आप अपने हैंड में से क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बताना होता है कि इनकम आप कहाँ पे ऑफर कर रहे हैं ITR में। तो हम इतनी ही इनकम 3000 की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कर रहे हैं फिल। तो आपको यहाँ पे ये चूज़ कर लेना है हेड ऑफ इनकम, अदरवाइज़ आपको नोटिस आएगा। अगर आपके ऑनलाइन गेम से TDS कटा है लेकिन आप बिजनेस इनकम से दिखा रहे हैं तो नोटिस आ सकता है, क्योंकि स्पेशल रेट की इनकम है। दोस्तों उसके बाद SPSI का जो शेड्यूल है यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन गेम के ऊपर जो स्पेशल रेट की इनकम है उसके ऊपर टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे पार्ट B में जाना है। नीचे देखिए टैब दी गई है टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड टोटल इनकम की कैलकुलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स बटन में प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स आ जाएगा, स्पेशल रेट की इनकम पे टैक्स आ जाएगा। अब दोस्तों आपको जो रिबेट मिलेगी 87A की, इसमें नॉर्मल रेट की इनकम से मिलेगी, स्पेशल रेट की इनकम से नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगा के टोटल टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया होगा या कोई TDS कटा हो तो यहाँ पे लेस हो जाएगा। जैसे कि हमारा ऑनलाइन गेम पे जो TDS से कटा हुआ था तो एक्स्ट्रा में 40 रुपीज़ पे करने हैं, जो कि 4% एजुकेशन सेस है। तो इसके लिए आपको शेड्यूल IT में जाके यहाँ पे जो टैक्स आप पे कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे BSR को, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर, अमाउंट भरना है, दोबारा वैलिडेट करना है शीट को, और यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट करना होगा शीट को टैक्स पार्ट B टोटल इनकम के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होगा आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे नेट टैक्स पेबल 0 आना चाहिए। तो जब आप ये कर लें तो दोस्तों उसके बाद आपको जनरेट जेसन पे प्रेस करके इस ITR को ऑनलाइन फाइल करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ITR 2 को फाइल करने के लिए ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे असेसमेंट ये 25-26 चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप दोस्तों ऑफलाइन आपने प्रिपेयर किया जेसन फाइल तो ये आप चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप ITR 2 चूज़ कर लेंगे ITR फॉर्म में, और दोस्तों यहाँ पे आपने जो जेसन फाइल जनरेट की है अभी उसे अटैच करके इसे ऑनलाइन फाइल करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो इवनिंग में 7:30 to 8 o'clock हमें पूछ सकते हैं। आप अपने मोबाइल पे रिमाइंडर सेट कर लीजिए और CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे लाइव आके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।